गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आज का समाज चाहे खुद को कितना भी विकसित, शिक्षित और समझदार मान ले, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि सदियों से चली आ रही पाखंड और कुप्रथाओं का अंत करने में अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। परंतु वर्तमान समय में विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक समर्थ दिव्य संत के आशीर्वाद से अनेक लोगों ने इन कुप्रथाओं का जड़ से नाश कर समाज में शांति और सद्भाव की मिसाल पेश की है। इसका एक जीवंत उदाहरण है रेवाड़ी हरियाणा की नेहा यादव जी। नेहा जी पहले परंपरागत देवी देवताओं की पूजा में लगी रहती थी। उनके मन में हमेशा यह सवाल उठते थे कि भगवान कौन है, वे कहाँ निवास करते हैं। साथ ही उनकी यह इच्छा थी कि उन्हें ऐसा पति मिले जो भक्ति मार्ग में सहायक हो और शादी के समय दहेज की मांग न करे। नेहा जी की सभी शंकाओं और इच्छाओं को पूर्ण परमात्मा ने पूर्ण किया। नेहा जी और उनके भाई की दहेज मुक्त शादी हुई और आज वे हर प्रकार के दुखों और समस्याओं से मुक्त हो चुकी हैं। उनके गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही समाज में फैली कुप्रथाओं का जड़ से नाश हो रहा है और विश्व में शांति स्थापित हो रही है। अब सुनिए नेहा जी की जुबानी शांतिदायक परमेश्वर के चमत्कार की अद्भुत कहानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सर मेरा नाम नेहा यादव है। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? सर वैसे तो मैं अभी नारनौल में रह रही हूँ, लेकिन बेसिकली मैं रेवाड़ी गांव गोलिया की से हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, जो हरियाणा में पड़ता है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से मैं 13 जुलाई 2005 को जुड़ी थी और उससे पहले मेरी मम्मी 22 मई 2005 को जुड़ी थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर बिल्कुल, हम संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने से पहले आम जो साधना होती है वही साधना हम भी करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? एक्चुअली सर मेरी मम्मा बहुत बीमार रहती थी और मेरे पापा जी के एक दोस्त थे, वो हमारे घर पे आए और उन्होंने बताया कि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि हम उसे जानते थे कि वो वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान था और उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। उसने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं छुप के वहाँ पे रह रहा था गुड़गांव में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, कर्जा हो गया था मुझ पे। हम उन्हें ऑलरेडी पहले से जानते थे और उनकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो सर उन्होंने बताया कि मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया है और उनकी जो वाइफ थी वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी और उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उनको। तो मेरी मम्मी बैठ के चर्चा सुन रही थी संत रामपाल जी महाराज की और सुनते सुनते ही मेरी मम्मी को आराम हो गया। और मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा दुखी थी ना, इतनी परेशान थी ना, जो जहाँ बताता था मम्मी वहीं चली जाती थी। तो मम्मी तो ये सोच रही थी कि हाँ भाई ठीक है, मैं तो वहाँ भी चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो उसने बताया कि बहन जी आप चलिए और वहाँ पे सब सुविधा है, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं, खाने की भी वहाँ पे अच्छी सुविधा है, आप वहाँ पे एक बार चल के देखो। तब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तो इतने लाभ प्राप्त हुए हैं कि शायद हमने दुख ही नहीं देखा है और उससे पहले हमने सुख नहीं देखा था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में सबसे पहले तो हमें मनुष्य जन्म का लाभ हुआ, जो कि आत्मिक शांति मिली और दुखों से छुटकारा मिल गया, ग्रह क्लेश से छुटकारा मिल गया, हमें भगवान मिल गए। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता था, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी कि ऊपर भगवान कहाँ है, ये तो बादल है, तारे हैं, फिर ये मूर्ति है। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये कैसे भगवान है, और मतलब मुझे इरिटेट सा होता था उन भगवानों को देख के। उनके बारे में जब मैं सोचती थी कि इस तरह से दूध बिखेरना शिव जी के ऊपर, और शिवलिंग अजीब सा नाम लगता था मुझे, बड़ा ही अजीब लगता था। तो मतलब मेरे मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे कि भाई
भगवान कौन है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम जब गए तो मेरी मम्मी ने नाम लिया सबसे पहले, और मेरी मम्मी गई, बोली अगर मैं ठीक होंगी तो करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। कोई कहता था कि कुछ करवा रखा है, कोई कहता था कि भूत का साया है, कोई कहता था कि सवामणी बोल रखी है। इतनी सारी रिपोर्ट मैंने खुद फेंकी है मेरी मम्मी की। तो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद वो ठीक हो गई। घर में एक पैसा नहीं बचता था। संत रामपाल जी महाराज के उपदेश लेने के बाद हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला, जो हमें कहीं पे भी नहीं मिला आज तक। सर उसके बाद हमने रेवाड़ी जो गांव था गोलिया की, वो छोड़ दिया, और उसके बाद हम नारनौल में शिफ्ट हो गए। परमात्मा ने ऐसी दया करी हमें, क्योंकि इतने कुछ पैसे भी नहीं थे हमारे पास, और पापा की भी इतनी कोई बड़ी नौकरी नहीं थी। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने प्लॉट लिया और मकान बनाए। जैसे हमने चिनाई चलवा दी थी तो मकान कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मतलब लोग बाग ये बोलते थे कि भाई कड़िया तो घल गए होंगे ना, अब तक मजाक बनाते थे, और गुरुजी का भी बहुत मजाक बनाते थे। परमात्मा ने ऐसी दया करी, मकान भी बनवा दिया, और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें पैसों की कभी कमी नहीं आई, कभी भी। हमारा कोई भी काम है, सभी काम आगे से आगे होते हैं। हमारी भैंस एक बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, वो लोहा खा गई थी, और लोहा खाने के बाद हमने काफ़ी बार उसको डॉक्टर को दिखाया, तो वो ठीक नहीं हुई। तो हम उसे हिसार लेके गए, चेक किया तो उसने लोहा खा लिया था। उसका ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर बोले कि भैंस पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना की कि डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं कि भैंस मुश्किल ही बचेगी। तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा, डॉक्टर तो कहते ही हैं, आप परमात्मा पे भरोसा करो, कुछ नहीं होगा। और ऑपरेशन करते ही एक सिर्फ हमारी भैंस उठते ही बोल पड़ी। मतलब मेरे पापा जी थे सामने, और उनको देख के वो बोली भैंस, और उनके साथ की बहुत सारी भैंस मर गई थी। और सर एक बार मेरा तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरे भाई इतना ज़्यादा बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, और वो जयपुर तक एडमिट हो गया, और भाई की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। पापा जी बोले कि मम्मी को फ़ोन लगा के कि आप गुरुजी से प्रार्थना करो, लड़के में कुछ नहीं बचा है, और उसकी प्लेटलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। उसके बाद हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई। गुरुजी से प्रार्थना लगाने के बाद मेरा भाई बंदी छोड़ की दया से इतनी जल्दी ठीक हो गया। और मेरे मामा जी को जाते ही बोला कि मामा जी मैं रोटी खाऊंगा। वो खाने का भी नाम नहीं ले रहा था, एक बिस्कुट भी नहीं खा रहा था, कुछ नहीं खा रहा था। उसने रोटी खाई और उसी दिन डिस्चार्ज किया डॉक्टर ने। परमात्मा ने इतनी दया की। उसके बाद मेरा भाई आश्रम में गया, और गुरुजी ने कहा बेटा परमात्मा ने अपने कोटे से तुझे जीवन दान दिया है, और मेरे भाई को सीने से लगाया कि बेटा तेरा जीवन इतना ही था। और भगत जी वैसे तो छोटे मोटे लाभ बहुत होते रहते हैं। परमात्मा की दया से मेरे भाई की बिना दहेज के शादी हुई है। हम कुछ भी सोचते हैं उससे एडवांस भगवान हमें ज़्यादा देता है। जैसे कि पैसों का तो हमारे घर में मोरा लग रहा हो, इस तरह से हमें हमेशा मतलब आगे से आगे हर चीज़ हमें मिल जाती है। और मेरी भी रमैनी संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना दहेज हुई है। मैं हमेशा यही इच्छा करती थी, मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो मुझे भक्ति के लिए कभी भी ना रोके और बिना दहेज मुझे लेके जाए। परमात्मा ने वो भी दया कर दी, मुझे मेरे हस्बैंड बिना दहेज के ही लेके गए हैं, और भक्ति में वो इतना सहयोग है कि मुझे रोना भी आ जाता है। सर शादी के बाद अभी क्या हुआ, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द उठ गया, और मैं सोच रही थी कि शादी के बाद वही हो गया जो लेडीज़ बीमार रहती थी, मेरे साथ भी वही हो गया। और मुझे इतना दर्द हुआ ना, इतना दर्द हुआ, मेरे से वो दर्द सहन नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा कि इसके दोनों गुर्दों में पत्थरी है। पत्थरी का नाम सुन के मैं रोने लगी। मैंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी शक्ति हैं, मैंने उनका ज्ञान सुना है, देखा है, आज तक मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे इतना विश्वास था। और जब मैं दोबारा दूसरे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि इनको पत्थरी नहीं है, और मैं जब तीसरे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने भी यही कहा। फिर मुझे यूं शक होने लग गया कि मतलब पता नहीं थी भी या नहीं थी पत्थरी। तो मैंने चेक करवाई, फाइल चेक करवाई, तो उन्होंने बताया कि आपको पत्थरी तो थी लेकिन आपकी पत्थरी खत्म हो गई। परमात्मा ने मेरी मात्र शायद 1 हफ्ते के अंदर मैंने वो रिपोर्ट करवाई डॉक्टर के पास, मेरी पत्थरी भी खत्म हो गई थी सर। और वैसे तो बहुत सारे लाभ होते रहते हैं। अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे दर्द हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि यूट्रस पे सूजन है। और जब मेरी मतलब शादी हुई थी, रमैनी हुई थी, तो उसके बाद मेरे ससुराल वाले बिना नाम के थे, तो मैंने सोचा कि छोटा मोटा कुछ करवाया होगा उन्होंने, तो मेरा नाम खंडित हो गया होगा, तो मैं नाम शुद्ध करवा लेती हूँ। तो तब तक मुझे आराम नहीं पड़ रहा था भगत जी। जैसे ही मैंने नाम शुद्ध करवाया तो मैं तभी ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। और वैसे तो छोटे मोटे लाभ बहुत सारे होते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो और श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके आपकी उम्र के, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
सर मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि आज के युग में सभी पढ़े लिखे हैं। भगवान ने इतना ज़माना आगे बढ़ा दिया है कि हर इंसान पढ़ा लिखा है, सबके घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा है। और जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, कुरान और जो मतलब सिख धर्म का और मुस्लिम धर्म का जो भी शास्त्र है, उन शास्त्रों को प्रोजेक्ट पे दिखा के ज्ञान देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की तरह कोई ऊआबाई ज्ञान नहीं देते, वो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं। तो आप पढ़े लिखे हो, मतलब एटलीस्ट आप उनका ज्ञान सुनो। आजकल परमात्मा ने इंटरनेट का युग बनाया हुआ है, तो आप उस पर भी चेक कर सकते हो, आप टीवी पे भी सुन सकते हो। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो और आप उनकी शरण में आओ, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, मनुष्य जन्म एक बार मिलता है। तो आप मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं और वो पूर्ण परमात्मा से मिलवाते हैं, और ये शास्त्रों के आधार पर है, कोई अपने मतलब मनमानी बात नहीं है। मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी। जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए www जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज साइट पे देख सकते हैं। और जितने भी स्टेट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सभी के अंदर नामदान केंद्र खुले हुए हैं। अगर फिर भी नहीं पता चलता है तो चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं और उसके नीचे एक पट्टी आती है, पट्टी के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, उन पे फोन करके आप पता कर सकते हैं, अपने नजदीकी सेंटर पे जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जो हम कर रहे हैं, जो क्रियावान है, ये भी उसको नहीं बदल सकते। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने बहुत कोशिश की, यानी विष्णु जी ने, कि ये युद्ध ना हो। उनकी 100 प्रयत्न करने पर भी युद्ध होकर ही रहा। तो जो क्रियावान कर्म थे वह भी ना बचे, उनको भी नहीं चेंज कर सके। कितना अनर्थ हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, वो सारा पाप पांडवों के सिर पर रखा गया। और प्रारब्ध के कर्म को ये अपना भी नहीं काट सकते। प्रारब्ध तो दूसरों का नहीं कैसे काटेंगे। जैसे श्री राम रूप में श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, धोखा देकर वृक्ष की ओट लेकर तीर मारा था। उसका भी बदला देना पड़ा, वो भी कर्म दंड भोगना पड़ा। उसके प्रारब्ध में लिखा गया वो कर्म श्री कृष्ण रूप में। जो बाली वाली आत्मा थी वो तो एक शिकारी बना, और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बने। और श्री कृष्ण जी का वध विषाक्त तीर यानी जहर से बुझे हुए तीर मारकर उस एक शिकारी ने उनका वध किया। तो उनका अपना भी कर्म भोगना पड़ा उन भगवानों को, जिनकी हम गुण गाया करते थे, जिनको सर्वशक्तिमान बताया करते थे, तो वो भी सर्वशक्तिमान नहीं पाए। ये अविनाशी भी नहीं पाए, क्योंकि इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनके पिता कौन है? इनके पिता काल रूपी ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर परमात्मा की याद दिलाई जाती है, आत्मा और परमात्मा की स्थिति बताई जाती है, कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से बुरे हैं ये याद दिलाई जाती है। और आपको जो मिशन से जुड़ता है, जो भगवान चाहता है, उसको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि ये पाप नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो तुम सफल होगे। सच्चाई है ये। तो फिर वो आपके क्रियावान कर्म भी बदलवा दिए जाते हैं। जैसे कोई शराब पीता है
कोई चोरी करता है, कोई मिलावट करता है, कोई जारी करता है, कोई और बकवाद करता है, वो सब छुटवाई जाती है। वो क्रियावान कर्मों को भी चेंज कर दिया जाता है। प्रारब्ध के अंदर आपकी किस्मत में कोई जबरदस्त दुख है, उसको भी परमात्मा हल्का करके नाश कर देते हैं। परमेश्वर शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में जय भाग्य में सूली होवा काटे में डर जा। यदि आपके भाग्य में कहीं मृत्यु दंड लिखा हो, कहते कांटा लाग के, मनमाने ठोकर लाग के, अंगूठा फूट के जीवन बच जा, इतना हल्का करके परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म का विनाश कर देते हैं। और संचित जो कर्म आपके वहां रखे हैं डिपॉजिट, उसका भी नाश कर देते हैं। क्या बताते हैं परमेश्वर अपनी महिमा, आप ही बताओ आकर के। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। हमारे संचित कर्मों का ढेर लगा पड़ा है। हम आप जी को अब मिली है सत साधना, जो सच्ची साधना करनी चाहिए थी। इस सत साधना को ना करके हम जितने भी क्रियाएं करते थे वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, वो भगवान के विधान के विपरीत था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं, शास्त्र जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो उनकी न तो गति होती है और न ही उनको कोई सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। और इन 3 कामों के लिए ही हम भगवान की भक्ति करते हैं। और वही उन साधनाओं से कोई लाभ नहीं होता जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं। तो उन क्रियाओं से हमें पुण्य बना नहीं, भक्ति धन जुड़ा नहीं, और जो साधना हम करते थे शास्त्र विधि को त्याग कर, उससे पुण्य के स्थान पर पाप बनते रहे। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल का लोक है, यहां सुख नहीं, यहां तो सारा निर्दयी कार्य है इस भगवान का, क्योंकि जिसका नाम काल है, जो है ही कसाई, तो वहां सुख कैसे हो सकता प्राणी को। अब इसने ये खुद कहता गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता में कि अर्जुन, मैं काल हूं और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह रहा है कि हे भगवान, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो ऋषियों के भी खा रहे हो, और इस ऋषियों का समुदाय आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, मंगल हो, बख्श दो। आप तो इनको भी खा रहे हो। ये कहता मैं तो काल हूं भाई, मैं ना छोड़ दूं किसी ने, और तू ना युद्ध करेगा तो भी मारूंगा इनको, ये तो मार रखे मैंने। तो पुण्यात्मा जो खुद न्यो कह मैं काल हूं और उसको हम भगवान मान रहे, हम तो सांप पूज रहे थे, सर्प। अब श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने इस गीता के ज्ञान से पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा और उसके बाद कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये तो काल जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा माता है और ये इसको श्राप लगा हुआ ब्रह्म को, इस काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, ये काल रूपी ब्रह्म भी कहलाता है। तो उस श्रापवश इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करना पड़ता है और उसके लिए हमें यहां रोक रखा है इसने। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सब सुविधाएं तो देता है वो, जैसे
एक चारों तरफ से उनको बाड़ बना दी, कोई हिंसक पक्षी पशु और ना खा जाए उनको, और चरागाह बनवा दिया उनके लिए, घास फूस बोझड़े झाड़ उड़ा खूब उत्पन्न हो गए। एक तालाब बनवा दिया, एक शेड डलवा दिया घास फूस का, यानी झोंपड़ी। सर्दी लगे तो उसमें आ जाएं, वर्षा आवे तो उसके नीचे खड़े हो जाएं, और चारा खूब बढ़िया उनके लिए उपस्थित होता है। अब वो बकरे ये सोचते हैं कि हमारा जो मालिक है कितना अच्छा है, कैसी सुविधाएं हमें दे रखी है, घास दे रखा है खाने को, चरागाह दे रखे हैं और तालाब बनवा रखा है। अब उन बकरों की इतनी ही बुद्धि काम करती है, लेकिन वो उस समय को भूल जाते हैं जब आता है कहीं से उसको ऑर्डर 20 बकरों का, 10 बकरों का, बकरियों का, तो वो क्या करता है, जाकर के उनसे लेकर डंडा और छांट लेता मोटे मोटे। अब उसमें किसी का बेटा मरो, चाहे किसी की बेटी कटो, चाहे माँ कटो, चाहे बाप मरो, वो ना देखता है किसका बेटा है, किसकी माँ है, इसकी माँ का क्या हाल होगा, रोएगी, इसका बच्चे रोएंगे, तो वो तो उनको निकाल लाता है। वह नहीं सोचता, उसके मन में भी ना आती है बातें, उसने तो छांटने हैं मोटे मोटे और जाके कड़च करवा देता है, कटवा देता है। तो यही हालत आप जी की हमारी यहां पर हो रही है। आप देखते हो दुर्घटना में परिवार नाश हो जाता है। वैसे किसी आपदा में जैसे भूकंप आ गया, वहां पर अक्षेत्र नष्ट हो जाता है। किसी परिवार के 4 मर गए, 5 मत, किसी के 6 मत, 4 3 मर गए, कुछ बालक बचे, किसी का बाप बच गया। तो ये स्थिति हमारी यहाँ पर है, जैसे वो कसाई के बकरों की होती है। और हम ये सोचते हैं देखो कितना अच्छा भगवान है, कितनी अच्छी पृथ्वी दे रखी है, इस पर अच्छे नाना भिन्न भिन्न प्रकार के फल फ्रूट हैं, काजू किस्म, सेब संतरे, कभी झरने बह रहे हैं, बढ़िया दरिया बह रही हैं, नीचे जल है, बहुत अच्छा वातावरण है, और हम संतान उत्पत्ति करते हैं और खाता वो है। लेकिन हम सोच नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा हमारे साथ, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी कमजोर बना दी इसने, और ऐसा शरीर में हमें फिट कर दिया कि हम ज्यादा सोच नहीं सकते। इसमें कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई बीमारी या टेंशन, 100 प्रकार की समस्या इसके अंदर। तो ये ज्ञान भगवान ने आके बताया कि तुम यहां इस काल के लोक में रह रहे हो और यहां तुम सुख खोज रहे हो। तो जो प्रसंग चल रहा है कि ये पाप कर्म का नाश नहीं कर सकते और ये खुद भी दंड भोगते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं ये काल भगवान, और जो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण करते हैं, तो हम ऐसे लोक में रह रहे हैं कि उस शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तो कुछ पुण्य तो हो जाएंगे, लेकिन पाप भी पैरेलल होंगे तो वो अलग से लिखे जाते हैं। जब तक हम परम पूज्य कबीर देव परमेश्वर की शरण में नहीं आते, और वो भी परम संत के माध्यम से, नकली संतों से भी परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकोगे, चाहे वो कबीर पंथी भी कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा हमें लाभ दे सकता है। अब जैसे कोई गणते जांडी काटे तो कोई प्रॉपर वे थोड़ा ही है, वो तो बकवाद है। जांडी काटनी है तो तिखा कुआड़ा चाहिए, कट्टा कट कर दे 1 घंटे में साफ, और उस गणका लगा रहो चाहे 10 दिन तक कंडे मोर वाले। तो साधन ठीक हो परमात्मा के पाने का, परमात्मा मिलेंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये ऐसे निर्दयी का लोक है। आप यहाँ अपने पेट के लिए जा रहे हो, जाना पड़ता है, रास्ते में कीड़ी मकोड़ी ना जाने कितने जीव जंतु आपके पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, और ये पता भी होता है और फिर भी नहीं बचा जा सकता हमसे।
परमात्मा कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे और करोड़ जीव एक दिन में मारे। अब कहने का भाव ये है कि जो हम साधना करते थे शास्त्र विधि को त्याग के, उनसे पुण्य तो कोई बना नहीं था क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध होगी, और पाप अपने आप बने थे। जैसे 1 एकड़ जमीन है, यानी कोई 2-4 एकड़ जमीन है, उस जमीन में, उस पृथ्वी पर यदि उस जमीन से हम कुछ लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कणक उगाना चाहते हैं, गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, कोई भी फसल हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। वो घास पहले वाला काटना पड़ेगा, उसमें कोई झाड़ बोझड़े उग गए हैं वो काट काट के बाहर करने पड़ेंगे, और फिर हल से, ट्रैक्टर से, यानी परिश्रम करना पड़ेगा और पैसे लगाने पड़ेंगे। अपनी मेहनत से, मजदूरी से या पैसे से उसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी। फिर बीज डालना, वो भी पैसा, यानी बीज जो डालेंगे चाहे मोल ला कर डालेंगे या अपने घर से डालेंगे तो वो भी पैसा ही लग रहा है। फिर सिंचाई का, उसके अपन फिर अपनी पर्सनल मेहनत, ये सब इतना व्यय करके और समय भी सारा दिन उसी के चक्कर में लगे रहना, तब जा करके कहीं फसल बनती है, गेहूं प्राप्त होते हैं। और उसी जमीन, उसी पृथ्वी को आप बिल्कुल ना छेड़ो, कुछ ना करो, उसमें भी फिर भी अपने आप अड़ंगा उग गया होगा, अपने आप इतना कुबाड़ो उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, वो दिखे भी नहीं पृथ्वी है यहाँ पर, तो वो यूजलेस है। तो पुण्यात्मा, वो घास तो आप पे बन गया, वो अड़ंगा कुबाड़ तो आप पे उग गया, और फसल बनाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ा, और वह भी फसल हुआ तो वरना भी हुआ। यहाँ के जो साधनाएं थी वो ऐसे टाइप की थी जैसे कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग का राजा बनने के लिए तप या यज्ञ करते हैं, तो उनकी यज्ञ या तपों को खंड करवा दिया करता था वर्तमान राजा इंद्र। क्योंकि यहाँ राजनीति चलती है, धर्म नीति नहीं चल सकती। धर्म नीति तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद हम राज्य की इच्छा त्याग कर ही धर्म नीति को पर चल सकते हैं, उसको सफल कर सकते हैं। तो इंद्र अपनी राजनीति के आधार से कि कहीं कोई तेरी गद्दी प्राप्त करने की योग्य कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान ना कर ले, तो उनको खत्म करवा देता था, किसी ना किसी कारण से खंड करवा देता। तो वो समझ ले जैसे किसान यहाँ पर खेती तैयार करता है, ओले आगे या वर्षा फ्लड आ गई, हो गया नाश बने बनाए का, या आग लग जाए बनी बनाई फसल गेहूं का। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि इतनी मेहनत के बाद भी आशा नहीं कि घर आ जाएगी, और घर आती है तो कितना प्रयत्न, और वैसे उसमें अड़ंगा वैसे उग गया उस जमीन में। तो ये हम जिस लोक में रह रहे हैं ये ऐसा स्थान है कि हमने अगर पुण्य करने पड़ेंगे इस शरीर से तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम भी छोड़ना पड़ेगा, 10 रुपये भी लगाने पड़ेंगे, तब हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और साधना हमारी शास्त्र अनुकूल हो, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण ना हो, तो तब हमें पुण्य मिलेंगे और पाप बराबर में लिखे जाएंगे। पाप अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं परम संत के माध्यम से, तब तक हम जो साधना करते हैं चाहे वो शास्त्र अनुकूल भी क्यों ना हो, तो भी हमारी दोनों लिखे जाएंगे, पुण्य न्यारे पाप अलग, और दोनों ही हमें प्राप्त होंगे। उन भक्ति वाली साधनाओं का तो स्वर्ग महास्वर्ग में जिस झूठे सुख को सुख मानते हैं वहां मिलेंगे, और जो पाप अलग लिखे हुए हैं वो मिलेंगे हमने नरक में, या फिर 84 लाख योनियों में, या फिर मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, उसमें भी कुछ मिश्रण किया जाता है पाप और पुण्यों का। तो कहने का भाव ये है कि जहाँ हम रह रहे हैं वो, और जिन भगवानों को हम पूज रहे हैं उनकी पूजाओं से हमारे संचित कर्म नहीं कट सकते। प्रारब्ध का जो कर्म, प्रारब्ध का कर्म वो होता है जो हमारे जीवन में लिख दिया जाता है, जिसको हम भाग्य बोलते हैं, किस्मत।
वो दोनों भोगने पड़ेंगे। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद ये परमात्मा कहते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में कहा है कि उसी कसी कबीर अंगारी असी बम्भारी असी। अग अंगारी माने अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का नाशक। वो कबीर है, कबीर देव का, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। बम्भारी माने हमारे कर्मों के बंधन को काटने वाला, बम्बर माने बंधन, और अरि माने शत्रु, बम्भारी। तो बम्भारी जो बंधनों का शत्रु है वो कबीर देव है, कबीर साहब है। और वो रित धामा सवर ज्योति रित धामासी, वो स्वयं प्रकाशित है उसका शरीर परमात्मा का। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है ऐसे ही परमेश्वर का शरीर स्वयं प्रकाशित है, साकार है, मनुष्य सदृश है, नर आकार है, मनुष्य तुल्य है वो। और वो सतलोक में रहता है। अपनात्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृत वाणी में बोला था, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलो वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेद मेरा भेद है, मेरी ही जानकारी, मेरी महिमा का गुणगान वेद कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इन चारों वेदों में ब्रह्म तक की साधना का उल्लेख लिखा है। और पांचवा जो वेद था सूक्ष्म वेद, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी पांचवा वेद था, उसको नाश कर दिया इस काल भगवान ने कि कहीं इन मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको भगवान का पता ना लग जाए और इस साधना को करके ये मेरे जाल से निकल ना जाएं। इस दृष्टिकोण से इस काल भगवान ने वो पांचवा वेद नाश कर दिया। उस पांचवें वेद के नाश की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर स्वयं चल कर आते हैं सतलोक से, और फिर वो जानकारी देते हैं खुद आकर के। वो कहलाती है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो 25 से लेकर और 31 तक जिन मंत्रों की श्लोकों में जो व्याख्या है, कोई तो योगासन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी बनकर मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरा घूमता है, कोई जीव इंसाना हो जावे ऐसी साधनाएं करते हैं, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई केवल अपने श्वास उश्वास पर ध्यान देता है कि श्वास बाहर जाता है, वो श्वास अंदर आ जाता है, इस पर देखते रहो, बस यही क्रियाएं हैं, यही साधना है। ना देखोगे तो भी श्वास तो आवे जावेगा, ना तुम्हारे देखने तक के कला ड्यूटी उसमें तो बिना ज्ञान के ये धक्के दे रखे थे, डरे डुआ रखे थे अपने से। ये साधनाएं ठीक नहीं थी, शास्त्र विधि को त्याग का मनमान्य आचरण था। तो कहता है इन 25 से लेकर 30 तक जो ये श्लोकों में चौथे अध्याय के गीता जी में साधना या साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं और इसलिए वो कर रहे हैं। एक दिन उनको ये पता लग जाए गलत है, तुरंत छोड़ देंगे वो। तो फिर कहा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कि वो यथार्थ ज्ञान इन यज्ञों का, जो यज्ञ कर रहे हैं ना परमात्मा पाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन धार्मिक यज्ञों की अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ लिखी है सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में। ब्रह्मणे मुखे यानी उस परमात्मा ने अपने मुख से आकर बोली है उस वाणी में, वो यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है। अपनात्मा वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। और परमात्मा कहते हैं ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मैं इन वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता। आपको दिखाते हैं यजुर्वेद, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 32 में कबीर अंगारी असी बम्भारी असी। ये देखिए, ये है यजुर्वेद
और महर्षि दयानंद द्वारा इसका अनुवाद है। इसके प्रकाशक कौन है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। इस दयानंद जी ने इसका अनुवाद किया है। ये लेखक नहीं है वेदों का, केवल अनुवाद करता है, जैसे गीता जी के गढ़े अनुवाद करता है। और मुद्रक ये हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में दिखाते हैं आपको। ये 5वां अध्याय और ये है नीचे 32वां मंत्र 32। यहां देखिएगा, उसी गसी, ये देखो, कबीर अंगारी असी, हम इसको कबीर बोल देते हैं, बै अपने लैंग्वेज में हम बै बोलते हैं। कबीर अंगारी असी बम्भारी अविसुर असी। अच्छा, इसका इन्होंने अनुवाद किया है, ये देखेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप, उसी के माने कांतिमान, असी माने हैं, और अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। ये लिखना था, आप पाप के शत्रु हैं, पाप नाशक हैं। अब ये अनुवाद करता महर्षि दयानंद का अपना ज्ञान सिद्धांत था कि भगवान पाप नाश नहीं करता, इसलिए इसने यहाँ बात उलझा दी। और फिर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा है भगवान पाप का नाश कर देता है, वहाँ इसकी बसाई नहीं। ये लिखना था, वो अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, वो पापों का शत्रु कौन है? कबीर। अब इन्होंने इसको, ये कबीर है, कबीर, हम इसको कबीर बोलने लगे, और इसने ये कर दिया इसका कवि, और अर्थ कर दिया कांत प्रजय हैं। अब पहले हम इस, और फिर बम्बारी, ये देखो, बम्बारी, बम्ब आरी माने, बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, यानी हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, जो बंधन काट दे, बंधन तो छुड़वा दे। हम कबीर जी को, कबीर परमेश्वर को हम बम्भारी यानी हम बंदी छोड़ कहते हैं। और इसको लिखने का फर्क है, या बंदी छोड़ लिख दे, बंधनों का शत्रु लिख दे, एक ही बात है। अब जैसे इन्होंने यहाँ जो गलती की है ना, यह गलत कर दिया। ये अगर या तो फिर कवि ये लिख देते, यहाँ पर वो कवि हैं बस, फिर भी हम मान जाते, न कुछ ठीक करने की चेष्टा की। कबीर का अर्थ कांत प्रजय लिख दिया, है कोई बात हुई? अब जैसे ये यजुर्वेद है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और इसका कहीं पर व्याख्या हो, अब दिखाते हैं आपको। अब जैसे ये इसी यजुर्वेद का अब 36वां अध्याय है, ये देखो, ये 36 अध्याय, 36 अध्याय यानी 36, 36, और इसका ये प्रथम मंत्र है, ये रहा। इसमें ये लिखा है, रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द लिखा है। अब ये है यजुर्वेद के विषय में, और इसका कोई अर्थ कर दे वो गलत करेगा, इसका यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा। यो जैसा कि इस महर्षि ने ये ठीक किया, यहाँ पर ये है यजु, इसका यहाँ अनुवाद किया है, वहाँ मूल पाठ था। ये देखो, ये यजु शब्द है, और इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये सही अर्थ बना यहाँ पर। यदि इस यजु का अर्थ कर देते यज्ञ स्तुतियों का संग्रह, तो के बेराव का के है संग्रह, यज्ञ स्तुतियाँ लिख दे इसकी, यज्ञ स्तुति, तो यजु का अर्थ यहाँ लिखना पड़ेगा कि वह है यजुर्वेद के बारे में कहा जा रहा है। तो ठीक जहाँ इन्होंने कवि कर दिया, उसको हमने कबीर देव कर पढ़ना पड़ेगा, कबीर देव लिखना था। देखो, हम फिर आते हैं वही 5वें अध्याय के 32वें श्लोक पे। ये 32वां श्लोक यजुर्वेद का। अब यहाँ इसने जो कवि कर दिया, यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, बस वो कबीर देव लिख देते। हम कबीर देव कहने लगे, देव को परमेश्वर, देव का अर्थ परमेश्वर होता है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव हैं।
और देखो यहाँ लिखा है ऋतधामासी सवर ज्योति। ऋतधामा इन्होंने खुद लिखा है। ऋतधामा माने सतधाम युक्त। हम सतधाम कहो, सतलोक कहो इसको। ये सतलोक ऋतधामा नो कारण ये फलाना ऋतधामा माने सतलोक वाला, सतलोक का निवासी। वो कहते नहीं ये फलाने गांव का है, हाँ यो फलाना वो गांव का है। तो ये ऐसे है कि वो ऋतधामा वो सतलोक में रहता है। और सवर ज्योति देखिए अड़ंगा कर रखे अनुवाद का, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला। सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, वो स्वयं प्रकाशित है, परमात्मा है। वो ऋत सतलोक में रहता है, कबीर उसका नाम है। और वो ही अंगारी है, पापों का शत्रु है, बंधनों का शत्रु है, यानी बंदी छोड़ है वो कबीर अंगारी असी। ये कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं कबीर। हम लिखण भी कबीर लागे, पढ़ी की मात्रा भी लिख दें। अब परमात्मा ने कहा वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, लेखराम नगर अब्राहमपुर, मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतना है। और नीचे लिखा है दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। और इसका यहाँ अनुवाद करता है ये 9-10 मंडल हैं ये। महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ, दान संस्थान, करोल बाग, नई दिल्ली। इसके 10वें सूक्त के 10वें मंडल के और सूक्त नंबर 49 में दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 49 इसका ये पहला ही मंत्र है। 49 सूक्त का ये पहला मंत्र है। इसमें लिखा है कि मैं स्तुति करने वाले को, यानी पूर्ण परमात्मा अपनी महिमा वेदों में लिख रहे हैं। और इसका अर्थ है कि अहम दा ग्रहणते पूर्वम स्वहम ब्रह्म करणम। अब पूर्ण परमात्मा कहता है ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने ही की। अब यहाँ देखो इनका अनुवाद देखें। मैं स्तुति करने वाले को सनातन निवास योग्य लोक, सनातन ऐश्वर्य निवास योग्य लोक, मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। मोक्ष भी प्रदान करता हूँ और निवास योग्य सनातन लोक, सनातन ऐश्वर्य जहाँ जाने के बाद फिर कभी आपका सुख नाश नहीं होगा, वो प्रदान करता हूँ। अहम ब्रह्म, ये देखो स्पष्ट, ये भी पढ़ना पड़ेगा, हमने नहीं था ये गड़बड़ कर रहे हैं। अहम ब्रह्म करणवम, मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ। ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया इन्होंने, तरह गजब भैया। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी सतपुरुष ने ब्रह्म की उत्पत्ति की थी। फिर मूल संस्कृत पढ़ो। अहम माने मैं, ब्रह्म माने ब्रह्म को, करणव उत्पन्न करता हूँ। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। ठीक है, इन्होंने जहाँ थोड़ी बहुत गलती करी है अनुवाद में, उसको हम शुद्ध कर लेंगे अपने ज्ञान से। और यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है। ये वेद मेरी ही महिमा करता है। चारों वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं। यज्ञ दान सत्संग करने वाले को ओए होए सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ। करे करावे साईं मन में लहर उठा और दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। कहता सब ये दान पुण्य सत्संग पुण्यात्मा जो मेरे से जुड़ गए हैं उनको मैं ही लाता हूँ। यहाँ पर मैं ही सन्मार्ग का आदेश करने वाला मैं ही हूँ। मैं सकल युद्ध में न देने वाले कुसंगी यज्ञशील जनों को ही हराता हूँ। हराता है यानी हराता हूँ, यानी कहने का भाव यह है कि ये मैंने तो ब्रह्म की उत्पत्ति की है
और जो मेरी सत भक्ति करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, उनको सनातन लोक, सनातन माने शाश्वत स्थान प्राप्त कराता हूँ। और वहाँ से जब हम चले गए तो ऐश्वर्य आप पर रह गए, वहाँ सारे ठठ मृत्यु नहीं, कभी कोई बुढ़ापा नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, निवास योग्य लोक, मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। और मैं अहम ब्रह्म कर्णम, मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ, या वेद नहीं, यहाँ ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। और मह्यम वर्धनम, महिमम, और ये जो वेद हैं वो मेरी महिमा गा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ने फिर वेदों का ज्ञान आगे दिया। अब कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिन सदग्रंथों को सही मानते थे, सत्य मानते थे और मानते हैं, उनको हम समझ नहीं सके। जब पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने, उस दानक कबीर ने, जुलाहे कबीर ने, काशी में आए हुए भगवान परम अक्षर ब्रह्म ने, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सभी धर्मों के लोग मानते हैं कि भगवान एक है और सर्वशक्तिमान है। उसी भगवान के विषय में शिरडी के साईं बाबा ने भी कहा है, सबका मालिक एक है। दरअसल सोनीपत हरियाणा के रहने वाले विजेंद्र जी भी साईं बाबा के भक्त थे। सुना करते थे कि सबका मालिक एक है, पर उस एक मालिक के विषय में उन्हें ज्ञान नहीं था और न ही इन्हें भगवान से मिलने वाले सुख मिल पा रहे थे। कारण ये नहीं था कि ये भक्ति नहीं कर रहे थे, बल्कि कारण ये था कि ये उस सर्वशक्तिमान भगवान की शास्त्रानुकूल भक्ति नहीं कर रहे थे। सन 2006 के बाद इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इनका भाई एक्सीडेंट में मारा गया तो वहीं माता जी शारीरिक कष्ट के कारण चल बसी। ऐसी दुखद स्थिति में इनके पास भगवान के सिवाय कोई सहारा नहीं बचा था। उसी दौरान इन्हें एक ऐसा मार्ग मिला जिसने इनकी जिंदगी से दुखों को मिटाकर सुखों की बारिश कर दी। 6 जून 2006 का वो शुभ दिन जब विजेंद्र जी को पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली। ये पल उनके लिए ऐसा था जैसे बेसहारे को सहारा मिल गया हो। आइए अब सुनते हैं विजेंद्र जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, इनकी आप बताई। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र दास। विजेंद्र जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव पिनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6/6/2006 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, मैं परमात्माओं के बारे में घूमता रहता था कि कहीं पूर्ण परमात्मा मिल जाए, और मैं साईं बाबा का भगत था और ये सोचता था कि कभी शिरडी में जाऊंगा। और साईं बाबा ने एक ही बात कही थी कि सबका मालिक एक, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो सबका मालिक एक है कौन। सर आपने बताया कि आपको साईं बाबा की एक बात पसंद आई कि सबका मालिक एक, तो क्या आपको सबका मालिक एक मिला? हाँ, अब मिल गया, सबका मालिक एक मिल गया। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये भी एक वाकया है, वो मैं थोड़ा सिलसिलेवार बताऊंगा। सन 1996 से लेकर 2006 तक अपना बढ़िया काम चल रहा, स्कूल चल रहा था, 10वीं कक्षा तक का, अच्छे बच्चे थे। 2006 में जब मेरे ऊपर विपदा आई, मेरी माताजी बीमार थी, हृदय रोगी, और वो रोहतक मेडिकल में मेरा छोटा भाई लेकर चला गया उसको, और वो मेडिकल में दाखिल करवा दी रोहतक मेडिकल में, और पैसे भूल गया मेरा भाई। पैसे लेने वापस आया घर पर, तो रास्ते में जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट वो मर गया जी। वो मरने के बाद ठीक 13 दिन बाद, जिस प्रकार ग्रामीण करते हैं, 13वीं वाले दिन मेरी माँ भी चल बसी, और मेरी माँ चल बसी और स्कूल के बच्चे भी तितर बितर हो गए, और एक नौकरी के पैसे ले रहा था जो कि बहुत ज़्यादा थे। मैंने मेरे पिताजी ने अपने भी दिलवाए थे और दूसरों के भी दिलवाए थे, लगभग 60-70 लाख रुपए थे, और वो भी लेकर चंपत हो गया जी। और इसी दौरान मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, और
दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और दोनों गुर्दों ने भी काम करना बंद कर दिया। तो जी मैं भी बीमार रहने लगा। और तो भगतमती ने एक दिन कहा कि तुम्हारा छोटा भाई भी चला गया और मम्मी भी चली गई, अब तुम भी मतलब बीमार है, उसी डॉक्टर के पास जाओ जिसके पास माँ दाखिल थी। तो मैं उसके पास गया। डॉक्टर ने अपने साले के साथ, डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा अपने पिताजी को लाओ बुलाकर। लेकिन मैंने कहा कि जी मेरी माँ भी मर गई, मेरा भाई भी मर गया, आप हमें ही बता दो क्या बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं और हम तुम्हारे ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अत्यधिक कमजोरी के कारण बीच में मर सकते हो, इसी कारण हम तुम्हारे गुर्दे नहीं बदल सकते। और डॉक्टर ने 6 महीने का समय दे दिया। 6 महीने का समय दे दिया। मैं घर पर वापस आया। मैंने अपने जो मेरे साथ गया वाला मेरा साला, उससे भी कह दिया कि कभी किसी से जिक्र मत करना, क्योंकि घर की औरतों का यही वो होता है, वो खामखाई सोच मानने की। तो मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। इसी दौरान मैं रोज़ मरता रहा। पूरे 2.5 महीने निकल गए। 2.5 महीने निकल गए। इसी दौरान मुझे एक मेरे पिनाना गांव में एक ही भगत थे, संत रामपाल जी महाराज से, वे करोथा से जुड़े हुए थे। और करोथा से जुड़े होने के कारण वे कई बार मेरे करोथा से जुड़े हुए थे, मेरे पिताजी के पास आकर बैठते थे। वे एक दिन उन्होंने मुझे पूछ लिया कि तुम दिन पर दिन मरता जा रहा है, क्या बात है, तुम्हारी शक्ल भी बदल गई। तो मैंने उससे कहा कि दादाजी आपको नहीं बताऊँगा मैं कि मुझे क्या बीमारी, आप मेरे पिताजी को बता दे, वे खामखाई चिंतित होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी को नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओ। तो मैंने उनको बता दिया कि दादाजी ऐसे ऐसे बात है, मेरे दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं, डॉक्टर ने 6 महीने का टाइम दे दिया, 2.5 महीने जा चुके हैं और 3.5 महीने बाकी है मेरे। तो उन्होंने कहा कि बेटे क्या तुम परमात्मा में विश्वास रखते हो। मैंने कहा कि पहले मैं परमात्मा में विश्वास रखता था दादाजी, क्योंकि मैं साईं बाबा का भगत था और खेत में कमरा बना रखा है, कोठला कहते हैं जिसको आम भाषा में हम गांव वाले, वहाँ पर बैठकर मैं भक्ति करता था। और लेकिन किसी भी भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी माँ भी मर गई, भाई भी मर गया, मैं नास्तिक हो चुका हूँ, अब मैं किसी भगवान को नहीं मानता। तो उन्होंने मुझे, मेरे दादाजी ने कहा कि भैया एक बार मेरे कहने थे तू करोथा चल। तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने बार बार जिद की। अगले दिन फिर आया, तीसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा काम कर दूँगा 3 दिन का और तू मेरे साथ चल। तो मैंने कहा कि मैंने भी सोच मानी है, बोला मेरा काम कर देगा, इसका कोई लाभ भी नहीं मेरा काम करने से। तो मैंने उसकी हामी भर ली, चलते हैं दादाजी। तो मैं उसके साथ करोथा चला गया जी। करोथा आश्रम में संत रामपाल जी महाराज का उस दिन सत्संग था 3 दिन का। और 3 दिन का सत्संग के दौरान संत रामपाल जी महाराज ने अपना सत्संग शुरू किया। तो मैंने भी देखा, मगर चलो देखते हैं। परमात्मा ने जब प्रमाणित किया, गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में जो प्रमाणित किया, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्यागकर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख मिलता है, न उनकी गति होती है, न मोक्ष मिलता है। और 24वें श्लोक में कह दिया, इसे तेरे लिए है अर्जुन, करते और अकर्तव्य की व्यवस्था में, अर्थात कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए शास्त्रीय प्रमाणित है। तो मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि मैं तो मनमाना आचरण कर रहा था, मुझे लाभ कहाँ से मिलेगा। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि आज तक मैं ओम नाम को सबसे बड़ा मानता था, क्योंकि हमें बचपन से शिक्षा दी जाती थी कि ओम नाम से तब बड़ा, इससे बड़ा न कोई जो स्मरण करे ओम का शुद्ध आत्मा हो। उसी दिन उसे अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कि दादाजी इस संत का नाम दिलवाओ मुझे, क्योंकि ऐसा ज्ञान मैंने आज तक नहीं सुना। तो मैंने 6 जून 2006 में संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा ली। सर, जैसे कि आपके बताए अनुसार आप पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। पहले आपकी माताजी की मृत्यु हो गई और फिर आपके भाई की मृत्यु हो गई, और आपका जो स्कूल था वो भी बंद हो गया। और जब आप परेशान रहने लगे, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके दोनों गुर्दे खराब हैं और आपकी जीवन ज़्यादा नहीं है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियाँ ठीक हुई? तो संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के पश्चात मुझे थोड़ा थोड़ा आराम महसूस हुआ और 1 हफ्ते में आराम लगने लगा। उसके बाद मैं घरवाली बोली कि तू एक बार दोबारा चेक करवा कर आ। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसी डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा कि तुम्हारे दोनों गुर्दे अब बिल्कुल सही हैं, तुमने कहाँ से दवाई ली। तो मैंने उनको बताया कि संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। तो डॉक्टर तो नहीं मानते इस चीज़ को।
तो मेरे दोनों गुर्दे ठीक होने के बाद मैं भी अचंभित रह गया और मैंने एक ही बात वो करी कि परमात्मा ने शास्त्र विधि अनुसार मुझे भक्ति दी और उससे मुझे बहुत सारे लाभ हुए। मेरे गुर्दे बिल्कुल ठीक हैं, 2006 से लेकर अब तक बिल्कुल ठीक है मेरे गुर्दे। उसके बाद मैं भगतमती को कहने लगा कि परमात्मा आए हुए हैं, चलो तुम भी चलो। तो भगतमती कुछ दिनों तक नहीं मानी, फिर भगतमती भी आ गई, पूरा परिवार आ गया। उसके बाद मेरे पिताजी थोड़े एंटी हो गए मेरे से, क्योंकि वह कहने लगे कि तू कहाँ जाने लगा, ऐसी जगह नहीं जाते, क्योंकि उसी समय करोथा की लीला कर दी थी परमात्मा ने। तो वे कहने लगे इस तरह ठीक है, मेरा छोटा बेटा जी जाता है, तू मर जानता उसकी जगह, वो भी ठीक था, तू कहाँ जाने लगा, और जब तू मरेगा तो 5.25 का प्रसाद बांटूंगा, यहाँ तक भी कहने लगे। तो ये सिलसिला 2 साल तक चला और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज अपनी करोथा की लीला पूरी करके बाहर आए और उसके बाद मेरे पिताजी बीमार पड़ गए जी। एक दिन बीमार पड़ने के बाद वे पूरे 15 दिन तक रोहतक मेडिकल में रहे। रोहतक मेडिकल में रहने के बाद उनको कोई आराम महसूस नहीं हुआ और ऑपरेशन बोल दिया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ पर मशीन नहीं है, तुम्हें बाहर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, 4.5 लाख रुपये तक का खर्चा आएगा। तो फिर मैंने कहा पिताजी से कि पिताजी आपका ऑपरेशन करवाएंगे। और 2 बेड थे सर जी, एक बेड इस साइड में, एक बेड इस साइड में। एक पर मेरे पिताजी लेटे थे, एक पर मेरे पिताजी से भी कम बीमारी का मरीज लेटा हुआ था। रात को वो मर गया जी। रात को वो मर गया तो मेरे पिताजी सुबह उठे और आँखों में पानी आ गया उसके और कहने लगे भाई विजेंद्र अब मैं बचूँगा नहीं, तुम मैं तेने बता दूँ किसका लेना देना है। लेकिन मैंने कहा कि पिताजी आपका ऑपरेशन करवाएंगे, भगवान ने सांस दे रखे तो हम थोड़ा मतलब आपका इलाज हम पूरा करवाएंगे। तो मैं चाय लेने के लिए नीचे आ गया सर जी। जब मैं ऊपर गया तो मेरे पिताजी ने एक ही बात कही थी कि बेटे विजेंद्र एक काम नहीं कर देता हूँ। मैं क्या पिताजी? तो उन्होंने कहा कि तू अपने बाबा के पास ले चल मुझे। तो परमात्मा ने बड़ी लीला की और घर पर ले आया मैं उसको, वहाँ से छुट्टी दिलवा कर। और अगले ही दिन बरवाला में सत्संग था 3 दिन का, संत रामपाल जी महाराज के पास ले गया और सत्संग के दौरान पूरा सत्संग सुना 2 दिन। और तीसरे दिन उन्होंने नाम दीक्षा ली और धीरे धीरे उसको आराम लगना शुरू हुआ और मैंने फिर डॉक्टर से चेकअप करवाया तो वे भी स्वस्थ हो गए और आज तक स्वस्थ हैं। मेरे पिताजी शराब बहुत पीते थे, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन तक तो दीवारों का सहारा लेकर घर पर आते थे, क्योंकि कईयों ने शिकायत भी की कि अपने पिताजी को संभालो, ज़्यादा पीते हैं। और ओक्का तो यहाँ तक पीते थे कि खेत में जावन थे ना, जब ओक्टी भर कर ले जाया करते ताकि बीच में नशा न टूट जाए, इतना ज़्यादा नशा करते थे। और संत रामपाल जी महाराज ने उसका नशा बिल्कुल छटवा दिया जी। और अब ये ओके की तरफ अदर ओके का धुआं भी उसको मतलब हानि करता है जी। अब परमात्मा ने धीरे धीरे दोबारा लाइन पर गाड़ी चढ़ा दी और अब दाल रोटी ठीक चल रही है इस दास की और परमात्मा की रजा हो रही है। और लाभ मीना मेरे घर में लड़ाई झगड़ा भी रहता था, लेकिन वो परमात्मा की रजा से वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। भूत प्रेतों की समस्या थी, मेरी माताजी और मेरे जो छोटे भाई थे वे भूत प्रेतों के कहानी चले गई और भूत प्रेतों की समस्या से मुझे निजात संत रामपाल जी महाराज ने दिलवाई। अब कोई समस्या नहीं है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये दास कहना चाहेगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से शास्त्र विधि अनुसार संत रामपाल जी महाराज दीक्षा देते हैं, उससे दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। क्योंकि बगैर शास्त्र विधि के जो हम भक्ति करते हैं उससे कुछ नहीं हो सकता, न तो बीमारी कट सकती है और न हमारा मोक्ष हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार भक्ति कीजिए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर और अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? कई टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं और उनके नीचे एक पट्टी चलती रहती है, उसमें फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। आप फ़ोन करके किसी भी नज़दीक नामदान सेंटर से संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें